धन्यवाद 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 कहते जीवित महान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ इस वक्त उपस्थित हो मेरे पिता। आपका वचन कहता है जहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपके लिए धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ आज का दिन हमारे बनाया है, हम इसमें मगन आनंदित होते पिता। ये पूरी प्रार्थना को आपके हाथों में देती हूँ, पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारा वर्शिप करना और वचन पढ़ना, उसको समझाना, प्रार्थना करना, सब कुछ आपको ग्रहणीय हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। सच्चा गणरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गणरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें पापी नादान,
धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। वचन खुलने पे है मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ देना पिता, आपके गहरे भेदों को हम जान सके मेरे परमेश्वर। हमसे बात करना पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा बात करना मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति और शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से न चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 3 अध्याय, मत्ती 3 अध्याय पेज नंबर 4, मत्ती 3 अध्याय इसका 1 से। ठीक है, पेज नंबर 4, 3 का 1 से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो जंगल में प्रचार करने लगा, यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा। जंगल जंगल मतलब अलगताई को दर्शाता है। हालेलुया। जबकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो जंगलों में रहा करता था। हालेलुया। वो जंगल में रहा करता था और उसने जंगल में प्रचार करने लगा वो कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। तो जो यूहन्ना था वो जंगल में प्रचार करने लगा, वो अलगताई में रहा। हालेलुया। उसके बाद उसने मसीह यीशु को उसने बपतिस्मा दिया था। वो बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना है, उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। तो वो क्या जंगल में रहता था और वहाँ पर वो प्रचार करता था। हालेलुया। वहाँ पर वो प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हम एक और वचन में जाएंगे, इसी का ही मत्ती 4 अध्याय उसका 1 से। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। तो यहाँ पर कि जंगल वर्ड आ रहा है, जंगल अलगताई को दर्शाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब सेवकाई करने पे थे, यीशु मसीह की सेवकाई स्टार्ट होने से पहले, उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले यीशु मसीह जंगल में रहे थे। 40 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो उपवास में थे, वो जंगल में थे। हालेलुया। वो अलगताई में थे। हालेलुया। संसार में रहते हुए अपने आप को अलग रखना, इसको कहते हैं अलगताई। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस वही पुराना सांप लिखा है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। उसने 40 दिन और 40 रात कुछ न खाया, उपवास में था वो निराहार रहा, तब उसे भूख लगती है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो जो शैतान है, जो परखने वाला है, उसने पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि जो ये पत्थर है वो रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं उसे कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के एक एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जो बाइबल के वचन है उससे मनुष्य का पुत्र जीवित रहेगा। हालेलुया। उससे हम जीवित रहेंगे। ये जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। परमेश्वर के वचन है जो उसके मुंह के कहे हुए वचन है, जो लिखा है परमेश्वर ने कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आज हम अगर फास्टिंग करते हैं, आज हम उपवास करते हैं, यीशु मसीह ने तो उपवास करा था 40 दिन 40 रात, उसमें कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। लेकिन आज अगर हम फास्टिंग में जाते हैं तो हमें भूख लग जाती है, हम सोचते हैं कि 5 कब बजेगी, हम टाइम देखने लगते हैं, हम टाइम पास करते हैं। कोई सो जाता है कि जैसे जैसे टाइम निकले, कोई टीवी देखने लग जाता है। उपवास प्रार्थना इसको नहीं कहते। फास्टिंग किसे कहते हैं? अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना, यीशु मसीह के पास जाना और उससे बात करना, इसे कहते हैं फास्टिंग। इसे कहते हैं उपवास प्रार्थना। हालेलुया। अपने आप को दीन करना, इसको कहते हैं उपवास। ऐसा नहीं कि हम उपवास रखें, डाइटिंग के लिए उपवास रखते हैं, हम कोई डाइटिंग के लिए उपवास नहीं रखते। रियल उपवास वो होता है कि अपने आप को मनुष्य दीन कर दे और नम्र कर दे, यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और उससे अपने पिता जो भूख में देखता है उससे हम प्रार्थना करें। इसको कहते हैं फास्टिंग, इसको कहते हैं उपवास प्रार्थना। ऐसे की जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम फास्टिंग रखते हैं लेकिन उसी दिन घर में कुछ अच्छा बन जाता है, हमारी मनपसंद चीज़ बन जाती है तो हम खा लेते, फास्टिंग तोड़ देते हैं। मनुष्य हम बहुत ही ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आत्मा में बढ़ना है, हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। हालेलुया।
हालेलुया। फास्टिंग बहुत जरूरी, अगर हमें यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के करीब जाना है, तो फास्टिंग बहुत जरूरी, नाइट प्रेयर बहुत जरूरी है। हालेलुया। फास्टिंग और नाइट प्रेयर हमारे परिस्थितियों को बदलती है, हमारे हालतों को बदलती है। जो नहीं हो रहा है वो हम फास्टिंग रखते हैं, दिन बनते परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते, घुटने टेकते। जो नहीं हो रहा वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो जो हम हैं वो हम रोटी से जीवित नहीं रहेंगे। रोटी तो एक सांसारिक रोटी है जिससे हमारा पेट भरता है, जो हमारे पेट में जाती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। पानी और रोटी जिससे हम जीवित रहते हैं। तो ये भी एक रोटी है, जीवन की रोटी है, ये भी हमारे अंदर जाने चाहिए। हालेलुया। वो सांसारिक रोटी, लेकिन ये जीवन की रोटी हमारे अंदर जाने चाहिए। हालेलुया। जब ये रोटी हमारे अंदर जाएगी, जब हम इसे खाएंगे, बाइबल को सिर्फ पढ़िए नहीं, उसे पूरा खा जाइए। हालेलुया। अपने पेट में उतार दिए, अपने अतड़ियों में उतार दीजिए, उसमें इतना पढ़िए, इतना पढ़िए। हालेलुया। तो आगे लिखा है 5 से, जब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो शैतान है वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को ले गया, कहाँ ले गया, कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा कि तू यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो जो शैतान ने वो परमेश्वर को अंगूरों पर खड़ा किया, उसको बोला कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो शैतान उसको बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। शैतान ने वो परमेश्वर की परीक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो शैतान ने यीशु मसीह को वचन के द्वारा परीक्षा करी, जो वचन था, शैतान ने भी वचन के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा करी। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा वचन नहीं जानता, मतलब हमसे ज्यादा वचन वो जानता है। हालेलुया। हमसे ज्यादा वचन वो जानता है, क्योंकि वो लूसीफर है, वो परमेश्वर के साथ रहा है। हालेलुया। वो एक वर्शिपर था, तो हमसे ज्यादा बाइबल उसने पढ़ी, हमसे ज्यादा वचन वो जानता है। हालेलुया। और वचन के द्वारा आता है, वचन लेकर आता है। यीशु मसीह के पास भी वचन लेकर गया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने वचन से जवाब दिया। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, मैं बाइबल पढ़नी रहती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि सीरियल वाइज नहीं पढ़ते, कुछ भी पढ़ लेते, ऐसे खोल लेते, कोई सा वचन निकलता है तो सोचते ये वचन मेरे लिए, परमेश्वर ने मुझसे बात करी। हालेलुया। अगर हम कुछ भी निकाल के पढ़ लेंगे तो ऐसा वचन आ जाएगा कि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी दे दी, तो क्या परमेश्वर ने हमसे बात करी? नहीं, बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, बाइबल को शुरू से पढ़ा जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे बात करता है। ऐसा कोई वचन पे जिसमें हमारी आँख टिक जाती है, जिसमें हमारी आँख टिक जाती है और वही वचन हमारे बार बार हमारे मन को लगता है कि परमेश्वर ने हमसे बात करी। हालेलुया। तो ऐसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती। तो परमेश्वर उसको क्या जवाब देता है? यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। शैतान ने वचन के द्वारा उसकी परीक्षा करी, पर यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा उसको जवाब दिया। हालेलुया। लिखा है 8 से पढ़ेंगे, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, कि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तो जो शैतान रहता है वो यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और सारी जगत दिखाता है, सारे राज्य, सारी जगत, सारा वैभव दिखाता है। तो ये उससे कहता है कि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर। शैतान बोलता है यीशु मसीह, तू गिरकर मुझे प्रणाम कर, तब मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। तो यीशु मसीह इसको क्या बोलते हैं? शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। आज लोग झुकते, दंडवत करते जगह जगह, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हम किसी के सामने घुटने टेकें। अगर हम उसके सामने घुटने टेकेंगे तो दुनिया हमारे सामने घुटने टेक देगी, लेकिन अगर हम किसी और के सामने घुटने टेकते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे मान, मुझे पुकार। परमेश्वर बोलता है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, हमें सिर्फ उसी की उपासना करा है, क्योंकि ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, हमारा बनाने वाला सिर्फ एक ही जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया, जिसने सारे जगत को बनाया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, केवल पर्टिकुलर क्रिश्चियन से नहीं, जगत से। उसमें सब बहुत लोग आते हैं जगत में, पूरा जगत आता है, पूरी दुनिया से उसने ऐसा प्रेम किया, सिर्फ हम क्रिश्चियन से नहीं, हम ईसाई से नहीं, सबसे उसने प्रेम किया। एक एक व्यक्ति उसके लिए अनमोल है, एक एक व्यक्ति की वैल्यू उसकी नजर में। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपको लोग तुझ जानते, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर ही उठाऊंगा। हालेलुया। मुझे लोग तुझ जानते थे, मूर्ख कहते थे, लेकिन आज वही लोग आते हैं भवन में, वही लोग आते हैं मेरे घर को भरने। मेरा घर परमेश्वर का भवन नाम से मशहूर है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे को चुनता है, मूर्खों को चुनता है, वो तुच्छों को चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, हमें उसी की उपासना करनी, किसी के सामने नहीं झुकना है। हालेलुया। मैंने भी बहुत जगह माथे टेके, बहुत जगह मैं झुकी, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख आया। हालेलुया। आज मेरे जीवन में शांति है, क्योंकि आज मेरा घुटना यीशु मसीह के सामने झुकता है। हालेलुया। आज मेरा घुटना, मेरा सिर यीशु मसीह के आगे झुकता है। हालेलुया। आज मेरे जीवन में अद्भुत शांति, मेरे घर में शांति है, मेरे परिवार का उद्धार है, मेरा उद्धार हो चुका, मेरे परिवार का उद्धार हो चुका। परमेश्वर कहता है तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा। उसने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, पूरे घराने को बचाया। हालेलुया। उसने एमपी को चुना, और एमपी में छोटे से घर को, छोटे से लोगों को उसने चुना। हालेलुया। और खड़ा कर दिया। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, लास्ट वचन में, इसी का ही मत्ती 6 अध्याय, पेज नंबर 9, मत्ती 6 अध्याय उसका 6 से, मत्ती 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करें, जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो यहाँ पर भी अलगताई के विषय में कहा गया, हमें अलगताई में जाना है। हालेलुया। संसार में रहते हुए संसार के जैसे हमें नहीं बनना है, हमें अलगताई में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाना है, उसके सामने घुटने टेकने। देखा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके। अब ऐसा नहीं कि हमें सचमुच हमें द्वार बंद करना है, हमें सचमुच मतलब कोठरी में जाना है, द्वार बंद करना है, ऐसा नहीं। हमें अलगताई में जाना है, संसार में रहते हुए भी परमेश्वर मतलब सबसे अलग दिखना चाहिए कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। अलगताई में जाना है, हमें देखकर लोग डर जाए, हमारे चेहरे से इतनी किरणें निकलने चाहिए। हालेलुया। जो मसीह लोग हैं कोई इसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कोठरी में जो द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमारे पिता से हम घुटने टेके हम प्रार्थना करें हमारे पिता से, तो लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है, वो मन का स्वामी है। शैतान मन की बात नहीं जानता, वो मन में डालता है बातें, लेकिन वो मन की बात नहीं जानता है। वो जो हम बोलते हैं तो वो सुनता है, वो हमारे पास जो हमारे मुंह से निकल जाता है तो वो सुनता है, लेकिन वो मन की बात नहीं जानता, क्योंकि मन की बातें सिर्फ परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते हमारे मन की बातें, सिर्फ परमेश्वर जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो हम कुछ बोलते हैं, अगर हम गलत बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती, तो शैतान सुन लेगा और शैतान पकड़ लेगा और फिर हम बीमार हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या बोलना है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। हमें शैतान को हराना है, पॉजिटिव बोलना है। लिखा है जीभ के वृक्ष में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में ना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो हमारे मुंह में क्या है, जीवन और मृत्यु है। हम चाहते हैं तो हम अपने मुंह से सही अंगीकार करें, घोषणाएं करने लगे। आज से घोषणा करना स्टार्ट करो तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आज से अपने जीवन में सुबह उठते घोषणा करो, रात को सोने से पहले घोषणा करो। हालेलुया। घोषणा करो अपने जीवन में
कि मैं परमेश्वर की अभिषिक्त दासी हूँ, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूँ, मैं स्वर्ग की अधिकारी हूँ। हालेलुया। कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मैं ब्लेस हूँ, मैं सुपर ब्लेस हूँ। मेरा परिवार आशीषित है। हालेलुया। कोई गरीबी हमारा हिस्सा नहीं, कोई कर्जा हमारा हिस्सा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। लिखा है 7 से, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो राशन लिस्ट लेके जाते हैं परमेश्वर के सामने कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसा नहीं, अपने आप को दीन करना, नम्र करना। लिखा है धन्य है वे जो नम्र, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी है। हालेलुया। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें दीन होकर उसके सामने जाना है, हमें दीन होकर जाना है उसके सामने। और लिखा है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हमें परमेश्वर के खोज में रखना है। आज हम बोलते हैं हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। हम संसार में देखते संसारिक चीजों की हम उसमें है, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की खोज में लगना है। सारी वस्तु पीछे पड़ के आएगी। हालेलुया। आज लोग, अन्य जाति लोग क्या करते हैं कि पैसे को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। पैसा बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं? पैसा हमारे पैरों के नीचे रहता है, हमारे पैरों की धूल है, वो कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग की राज की खोज करेंगे तो सारी वस्तु हमारे पीछे पड़ जाएगी। हालेलुया। तो लिखा है 8 से, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए हम उनके सामान नहीं बने, हम राशन लिस्ट लेके नहीं जाए, परमेश्वर के सामने दीन बन के जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो मन की बातें जानता है। हमें नहीं बोलना उससे कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मन की बातें जानता है, वो मन का स्वामी है। हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है हमारे मन में क्या है, हम किस चीज से दुखी है, किस चीज की हमें चिंता है, किस बातों की चिंता है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस मिट्टी के पुतले में उसने श्वास फूंकी। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा बनाने वाला, सारे जहां को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बेकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परम पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इन लोगों को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद पिता। ये तेरी अद्भुत योजना है मेरे परमेश्वर पिता, इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि तूने आज हमें जीवित रखा मेरे पिता। आज हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर कि आज हम जीवित है मेरे पिता। ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है पिता। धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपका वचन कहता है संसार के सदस्य ना बनो मेरे परमेश्वर पिता। हम संसार के सदस्य ना बने, संसार के जैसे ना बने, संसार में रहते हुए अपने आप को अलग रखे मेरे परमेश्वर। तेरे लिए मेरे परमेश्वर हम अलगताई का जीवन जिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक पाप से हम अलग रहे मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक यूथ के लिए, हर एक जवान के लिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में यूथ आगे, सबसे ज़्यादा सोसाइटी में यूथ आगे, सबसे ज़्यादा पाप में यूथ आगे, बुरी संगति में यूथ आगे मेरे पिता, हर एक एडिक्शन में यूथ आगे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सब यूथ के लिए मेरे परमेश्वर, हर एक यंगस्टर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि उन्हें हर अंधकार से तो अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आ जाइए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जितने मुझे देख रहे सुन रहे या आगे देखेंगे उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा। आज पिता परमेश्वर तू इनको बचा ले मेरे परमेश्वर, इनके घराने को बचा ले मेरे परमेश्वर पिता। इन सबको जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया मेरे परमेश्वर पिता। अपनी सोच बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। और एक एक जनों को, एक एक यूथ को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। शैतान ने बहुत इस्तेमाल कर लिया हर एक यूथ को, हर एक जवान को इस्तेमाल करा, व्यभिचार के लिए इस्तेमाल करा मेरे परमेश्वर, डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल करा पिता परमेश्वर। लेकिन आज आप हर एक यूथ से अपनी महिमा लोगे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यह 2024 आपने यूथ को दिया, हर एक जवान को दिया मेरे परमेश्वर। यह आत्मा उंडेले जाने का साल है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरा आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तेरे बेटी आप भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे, कुंडली सपने देखेंगे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी अद्भुत ज्योति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज इन लोग को तो अपनी आत्मा से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, छू लीजिए, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फायर रिलीज करती हूँ, सर्च सर्विस वक्त अपनी रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी पिता परमेश्वर आपके ब्लड में ढापती हूँ हर एक को मेरे परमेश्वर पिता। हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक चुगली से बचा कर रख मेरे परमेश्वर पिता। हर एक का जीवन बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि एक मनुष्य था, उसकी 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ भटक जाती है और वो मनुष्य 99 भेड़ को छोड़ देता है, उस एक के लिए वो दौड़े चले जाता है, इस एक भेड़ को ढूंढता है जो भटकी भी थी। और जब वो मिल जाती है, जब वो उसे गले लगाता है और आनंद मनाता है अपने मित्रों के साथ। और पिता परमेश्वर पिता वैसे मेरे परमेश्वर एक भटका हुआ पापी जब लौट कर आता है मेरे परमेश्वर, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप हमें रूह बचाने वाला बनाओ मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लाखों करोड़ों रूहों को हम बचा सके मेरे परमेश्वर, जो पाप में है मेरे परमेश्वर, जो नरक की ओर है मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें ऐसा बनाइए मेरे परमेश्वर, हमें आपके जैसा बनाइए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है जाओ सुसमाचार सुनाओ सारे जगत में पिता परमेश्वर पिता। आपने सबसे कहा मेरा प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि स्वर्ग में उतना ही आनंद मनाया जाता है मेरे पिता। एक भटका हुआ पापी के लिए, एक खोए हुए पापी के लिए उतना ही आनंद मनाया जाता है, क्योंकि तो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को
बचाना है, तूने मुझे बचाया जो सबसे बड़ी पापी थी, आज तूने मुझे यहाँ खड़ा किया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जैसे मैं खड़ी हूँ, हर एक खड़े हो जाए यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक से अपनी महिमा ले मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक से आप अपनी महिमा लो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें इस योग्य समझा। हमने तुझे कभी नहीं चुना, पर आपने हमें चुना मेरे परमेश्वर। हमने तुझे कभी नहीं जाना मेरे परमेश्वर, लेकिन आप हमें जानने वाले। हमारी माता के गर्भ में रचने से पहले आप हमारे ईश्वर हो मेरे पिता। आप मेरे ईश्वर, आपने मुझ पर चित लगाया मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो मुझे देख रहे सुन रहे, उनके जीवन में जो भी दुख है मेरे पिता, उनके सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनके आंसू को पोंछ दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनके आंसू को पोंछ दीजिए। आज से बहुत सी बेटियां रो रही मेरे परमेश्वर, उनकी आंसू को पोंछ दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, क्योंकि लोग बहुत से ऐसे हैं जो लोग तुम्हें, आपके घर वाले आपको तुच्छ जानते, लेकिन परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर की नजर में आप वैल्यू रखते हो, परमेश्वर की नजर में आप वैल्यू रखते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को किसी से कम ना समझो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया, वो सृष्टिकर्ता ने आपको अपने हाथों से रचा। अपने आप को किसी से कम ना समझो, क्योंकि आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर। और पिता हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करते, हर एक हॉस्पिटलाइज है जो उनके लिए प्रार्थना करते, जो वेंटिलेटर पे उसके लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई की घोषणा करते मेरे पिता, तेरे चंगाई की घोषणा करते, तेरा कीलों वाला हाथ उन पर आए, तेरे चंगाई की सामर्थ्य उन पर बहने पाए, सर से लेके पैरों तक भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे पिता, छू ले, टच इन द नेम ऑफ जीसस। और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हील हो जाओ, क्योंकि आप यहोवा राफा परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज जितने लोग दुख में है पिता, आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों का आनंद में बदल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहा है। आज उसका हाथ आप पर आ रहा है, उसकी दया वाला हाथ आप पर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज एक एक को छूले कोई खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो मुझे देख रहे सुन रहे, अगर घर में बैठे होंगे, जिस जगह में बैठे होंगे, वो जगह हिल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इतना अभिषेक है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। अगर कोई अंधा होगा तो देखने लगेगा, कोई लंगड़ा होगा तो चलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कोई मुर्दा होगा तो जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। लाल समुद्र को आपने दो भाग कर दिया मेरे परमेश्वर। इनकी परिस्थितियों को पिता आप बदल रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जे वालों के लिए, जिनका कर्जा है मेरे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक कर्जे के श्राप आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक व्यभिचार के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जनरेशन श्राप टूट जाए, हर एक जारूटोनों के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा मेरे परमेश्वर पिता। इनके सारे जुए टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे हमें आत्मिक उन्नति करिए मेरे परमेश्वर, ये सबकी आत्मिक उन्नति होने पाए पिता। जो वचन नहीं पढ़ते वो पढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके जीवन में वचन पढ़ने का अनुग्रह आ रहा है। जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रार्थना करने का अनुग्रह रिसीव करो अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते, जब हम वचन पढ़ते तो परमेश्वर हमसे बात करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद, इस सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह।